देखना पड़ेगा। जी, शो हो रही है बेटा आपको ये कविता? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हमारा यस 10वीं सर। कक्षा प्रथम पाठ या प्रथम काव्य पाठ जो है वो है पद हैं सूरदास जी के। अब थोड़ा सा सूरदास जी के बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ा सा इन पदों की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करते हैं, फिर आगे चलेंगे। सूरदास हिंदी साहित्य इतिहास के भक्ति काल, म्यूट पे रहिए बेटा। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के, कृष्ण भगवान की भक्ति जो किस भक्ति में आती है, सगुण धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म इत्यादि के विषय में जो यहाँ पे वर्णन मिलता है 1478 ईस्वी में। कहाँ पे माना जाता है? हालांकि किंवदंतियां हैं ऐसे सभी महापुरुषों के जन्म इत्यादि के बारे में। मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में भी माना जाता है और इनका स्थान दिल्ली के पास सीही में भी माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य इनके गुरु हैं सूरदास। और इस महाकवि वल्लभाचार्य जी ने क्या किया था, अष्टछाप 8 कवियों को लिया था। इन 8 कवियों ने भगवान कृष्ण की भक्ति, विठलनाथ की भक्ति या भगवान कृष्ण स्वरूप की भक्ति की, जिनमें सूरदास जी का और नंददास जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आपने तो वो नहीं पढ़ा है, पर अभी जो एनसीईआरटी की बुक्स हमने 8वीं में भी लगाई हैं उनमें भी वो है जिसमें वो सुदामा मिलन की वर्णन है, सुदामा जी का कृष्ण से जो मिलन हुआ था उसका वर्णन है। तो उसमें वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, वो भी बहुत बहुत जबरदस्त लिखा हुआ। तो सूरदास जी और ने कृष्ण भगवान की भक्ति के विषय में चर्चा की है, उनकी भक्ति के विषय में अपने पद लिखे हैं। इनकी 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, इनमें से मुख्य है सूरसागर। सूरसागर के अंतर्गत ही, सूरसागर में ही इन्होंने जो एक अलग लिखी, जो ये भ्रमर गीत है, ये सूरसागर का ही एक अंग है। भ्रमर गीत सूरसागर का ही एक अंग है। भ्रमर गीत नाम से जो इन्होंने ये रचना की है, इस भ्रमर गीत का बहुत महत्व है। अष्टछाप के कवियों, कृष्ण भक्त कवियों ने विशेष रूप से भ्रमर गीत के नाम से बहुत सारी रचनाएं करी। अर्थात भ्रमर गीत कोई किसी एक कवि की कोई एक रचना नहीं है। ये नंददास जी ने भी भ्रमर गीत लिखा है, विठलनाथ जी के शिष्यों में भी, फिर अष्टछाप के अन्य कवियों में भी भ्रमर गीत की परंपरा मिलती है। सूरदास जी में भी भ्रमर गीत की परंपरा मिलती है, परंतु सूरदास जी का भ्रमर गीत सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। सूरदास जी 2 रस के कवि माने जाते हैं। अगर आप उदाहरण कभी देना चाहो तो सूरदास जी के पद आप 2 जगह पे फिट कर सकते हो। नंबर 1 श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, और नंबर 2 वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, वात्सल्य माता पिता का अपने पुत्र के प्रति, अपनी संतान के प्रति जो स्नेह होता है, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस। तो इन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार को अपना मुख्य इनके रस हैं। अब आते हैं भ्रमर गीत की परंपरा के ऊपर। मध्यकालीन तक ऐसा माना जाता था कि वो जीतेगा जिसके पास हथियार है, हथियार वाला उसकी विजय है जिसके पास हथियार है, जिसके पास हथियार नहीं है उसकी विजय संभव नहीं है। युवराज, देव प्रताप महर्षि, वीडियो कैमरा ऑन रखो, देव प्रताप, कार्तिक मिश्रा, आयुष गोयल, विनायक, हर्षित, ये सभी कैमरा ऑन रखो भाई, वीडियो कैमरा बंद नहीं करना बेटा। देव प्रताप मित्तल, जी। तो भ्रमर गीत पे चर्चा करनी थी। ऐसा माना जाता था कि जो भी
जिसके पास युद्ध की कला है, जिसके पास हथियार इत्यादि हैं, तो वो जीतेंगे। ये वो समय था जब मुगलों ने हमारे भारत पर, मुगल आक्रांताओं ने हमारे भारत पर बहुत बुरी तरीके से हमें प्रभावित किया था। उसके बाद समय आया, या उसी दौरान लोगों की मानसिकता क्या थी उस दौरान, क्योंकि देखिए सब जगह पे क्या हो रहा है, लूट खसूट मच रही है, वो आक्रांता हैं, वो बिल्कुल ऐसे हैं कि उनमें दया नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो ऐसे समय में क्या होता था, लोग जो थे वो भक्ति की ओर प्रवृत्त होते थे। ऐसा किसका मानना है? ऐसा मानना है हिंदी के जो साहित्य इतिहास लेखन में सबसे प्रमुख हुए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि भारत में जो ये भक्ति की पद्धति आई है वो विदेशी आक्रांताओं या मुगल आक्रांताओं के आक्रमणों के कारण आई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इससे उल्ट मानते हैं। उनको लगता है कि चाहे ये आक्रमण होते चाहे ना होते, भारत में ये पद्धति का, इस भक्ति पद्धति का प्रचलन स्वाभाविक ही हुआ है। अब होता क्या है, जब हमें कोई आशा नहीं दिखती, जब हमारे पास कुछ रह नहीं जाता, कुछ अच्छा, कुछ सकारात्मक रह नहीं जाता, तब हमें ईश्वर याद आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा ही हो रहा था जब मुगल आक्रमण कर रहे थे। इसलिए उस समय में जहां एक और अत्याचार बहुत बढ़े, वहीं दूसरी ओर मध्यकालीन युग में भक्ति का बहुत प्रसार हुआ। भक्ति का प्रसार होने के कारण भक्ति की शाखाएं चली। भक्ति की शाखाओं में निर्गुण भक्ति शाखा, जो कि वेदों से की पद्धति से संबंधित थी, जिसमें कबीर बहुत प्रमुख रूप से अपना योगदान दे रहे थे। उसके बाद रैदास जी थे जो अपना योगदान दे रहे थे। अलग अलग ऐसे बहुत सारे, सैन भगत का नाम आपने सुना होगा, वो भी इन्हीं में शामिल थे। ये सारे थे जो कि निर्गुण भक्ति को बढ़ावा दे रहे थे। उसके ही पैरेलल, उसके ही समानांतर एक और शाखा चल रही थी जिसका नाम था सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति, भक्ति द्रविड़ उपजी, लाए रामानंद, प्रगट कई कबीर ने, सप्तद्वीप नवखंड। आपको जानकर हैरानी होगी, रामानंद जी से हमें सगुण भक्ति का या दक्षिण पद्धति का हमें आगमन मिलता है। उत्तर भारत में, विशेष रूप से नॉर्दर्न रीजन में जो भी ये भक्ति थी, ये द्रविड़ लोगों की मानी जाती थी, जिनको माना जाता है कि जब आर्य लोग यहाँ पे रहते थे तो द्रविड़ लोगों को उन्होंने निष्कासित किया यहाँ से, तो वो नीचे बस गए, नीचे रहने लग गए। ऐसा मैंने कई बार चर्चा भी की है, और हमें ये शायद विषय ध्यान में भी होगा आजकल, क्योंकि ये चला भी था। अगर आपको ध्यान में हो, अमेरिका में एक अश्वेत की मृत्यु हो गई थी। ध्यान में है आपके ये विषय? यस सर। अर्जुन स्वामी, यस सर। आप अवेयर हैं इस विषय के बारे में? सुना आपने ये? यस सर, सुना है। हाँ, तो वहां पे बहुत सारे दंगे फसाद हुए इस चक्कर में ना, बहुत चीजें हुई वो करने के लिए। तो उस समय में देखिए अब वहां पे क्या हुआ है। अब एक चीज समझिए, आप एक भौगोलिक दृष्टि से एक चीज समझिए। हम लोग रहते हैं नॉर्दर्न इलाके में, या उत्तर क्षेत्र के लोग हैं हम लोग। हमारी शक्लें दक्षिण भारतीयों की अपेक्षा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये वाला जो क्षेत्र है जिसे माना जाता है ये पहले भारत का ही क्षेत्र था, इन लोगों से ज्यादा मिलती हैं। आप कभी भी देखिएगा, जो लोग उत्तर भारत के लोग हैं, इनकी शक्लें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इधर का पूरा ईरान, ये वाले क्षेत्र से ज्यादा मिलती हैं। यही एक रीजन है, यही एक मान्यता। इसीलिए ये भी माना जाता है कि आर्यन जो थे, जो आर्य लोग थे, वो वहां से आए भारत, या उनका ये क्षेत्र था उत्तर क्षेत्र, और इन्होंने जो भी इनको लगा, ऐसे लोग वो कहाँ चले गए, नीचे दक्षिण की तरफ, उधर ही वेस्ट इंडीज की तरफ, इत्यादि इत्यादि सभी जगह पे। और ये जो भक्ति पद्धति है, खासकर सगुण भक्ति पद्धति, ये भक्ति पद्धति आई है किससे? ये भक्ति पद्धति का विकास हुआ है दक्षिण से। दक्षिण में ये भक्ति पद्धति बहुत प्रचलित रही थी। इसीलिए दोहा भी कहा जाता है, भक्ति द्रविड़ उपजी, लाए रामानंद, प्रगट कई कबीर ने, सप्तद्वीप नवखंड।
इसलिए उनसे विकास माना जाता है। अब ये थी एक रूपरेखा सी, हम कह सकते हैं कि भक्ति का इस तरह विकास हुआ क्योंकि मुगल आक्रांताओं का बहुत आक्रमण था। अब इस समय में देखिए जो कवि होते हैं, जो रचनाकार होते हैं, उन्होंने ये देखना होता है कि जो समाज है उसकी मान्यताएं कैसी चल रही हैं, समाज की मानसिकता कैसी चल रही है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या किया, सूरदास जी ने दो चीजों पे बहुत जोर दिया। नंबर 1 मानव प्रेम और नंबर 2 सगुण भक्ति। मानव प्रेम पे क्यों? ऐसा समय जब सब जगह लूटपाट मचा दी गई हो, जब सब जगह पे आपको धक्के से या तो स्त्रियों को या बेटियों को उठा लिया जाता था, या फिर जो जो लोग नहीं झुकते थे उनको मार दिया जाता था, ऐसे समय में क्या हुआ, ऐसे समय में लोगों का विश्वास, लोगों का जीवन से मन उब गया था। तो ऐसे समय में क्या होना था, सबसे पहले अगर लोगों का जीवन के प्रति प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं, नीरस हो जाती है सब चीजें बेकार हो जाती हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मानव जीवन में प्रेम का जो महत्व था वो बताया। और दूसरा उन्होंने क्या किया, ईश्वर की भक्ति, और उसमें भी किसका सहारा लेकर, प्रेम का सहारा लेकर। अब जब ईश्वर से भक्ति की तो ईश्वर को मान लिया अपना बेटे के रूप में, जिसके कारण वात्सल्य रस का जो है उद्भव हुआ। वात्सल्य रस ऐसा माना जाता है साहित्य में, वात्सल्य रस सूरदास जी की देन है। सूरदास जी ने ही वात्सल्य का प्रगाढ़ रूप देखने को मिलता है। वात्सल्य बाद में जोड़ा गया रस है। और दूसरा था जो प्रेम मानव जीवन का था, मानव जीवन के प्रेम में महत्व बताकर जीवन का महत्व बढ़ गया। अगर मैं किसी से प्रेम करता हूं तो निश्चित रूप से मैं उसके बारे में भी सोचता हूं, और जब मैं उसके बारे में सोचता हूं तो क्या होता है, मैं सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर, मैं सिर्फ अपनी परेशानियों को ना देखकर दूसरों की खुशियों को भी देखता हूं। सुशांत सिंह राजपूत सबसे बड़ी उदाहरण आज के समय की, एक सुपर टैलेंटेड विद्यार्थी, 7th रैंक ओवरऑल इंडिया में, जो भी आपके जेई ट्रिपल ई ऐसे जो भी एग्जाम होते हैं। परंतु हुआ क्या, व्यक्ति विशेष ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, और जब उसको खुद की परेशानियां हुई तब उसके पास शायद वैसा कुछ नहीं था जो सपोर्ट हो जानी चाहिए थी, या जो लोग थे उनके सराउंडिंग में वो वैसे थे जो उसको उकसाते रहे, बार बार उकसाते रहे। ये चीजें कब नहीं होती हैं, नंबर 1 जब हमें किसी से प्यार हो। अगर मैं बहुत अच्छे से प्यार करता हूं किसी से, तो मैं ऐसी चीज करने से पहले उन लोगों के बारे में क्या करूंगा, सोचूंगा जरूर। ये चीज हो जाती है। दूसरा, ईश्वर पे विश्वास। अगर मेरा ईश्वर पे विश्वास है तो मैं इतना पॉजिटिव रहूंगा कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, जितना भी गड़बड़ क्यों ना हो। इन दोनों ही चीजों को उन्होंने महत्व दिया। और भ्रमर गीत उनकी प्रेम के बारे में, प्रेम में वियोग में जो रह रही हैं गोपियां, भगवान कृष्ण मथुरा चले गए हैं, कंस का वध हो चुका है, मथुरा में वो राजा बन गए हैं, राजा बनने के पश्चात वो वहीं निवास करने लगे हैं, उनका एक मित्र बना है वहां पर उद्धो, जो ज्ञान का प्रतीक है। उद्धो जो ज्ञान का प्रतीक है। और एक और बात समझा देता हूं, जब ये पद्धतियां चल रही थी तो निर्गुण और सगुण में भी भेद थे। आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, निर्गुण सगुण को और सगुण निर्गुण को कहीं ना कहीं ये दिखाते थे कि सगुण वाले दिखाते थे निर्गुण भक्ति से सगुण श्रेष्ठ है, और निर्गुण वाले दिखाते थे सगुण से निर्गुण श्रेष्ठ है। सगुण निर्गुण का कंसेप्ट आपको अगर नहीं क्लियर तो मैं बता देता हूं। जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, जिनके लिए ईश्वर का एक निश्चित स्वरूप है, चाहे वो कृष्ण कन्हैया के रूप में हो, चाहे वो शंकर के रूप में हो, चाहे वो दुर्गा के रूप में हो, वो सारे हैं सगुण भक्ति। और जो मानते हैं मंत्र ब्रह्म, मंत्र ही ब्रह्म है, मंत्र ही ईश्वर है, और ईश्वर संपूर्ण चराचर में व्याप्त है, उनका हो गया निर्गुण स्वरूप के लिए ध्यान। अब ये जो है इन पंक्तियों में सगुण को बढ़ावा भी देते हैं और निर्गुण से सगुण को श्रेष्ठ भी बताते हैं। कैसे? सबसे पहले जो दो पात्र इस इन पदों में आएंगे, वो एक हैं गोपियां, दूसरे हैं उद्धव। उद्धव जो ज्ञान के प्रतीक हैं और उद्धव जो निर्गुण भक्ति के प्रतीक हैं। उद्धव जो निर्गुण भक्ति के प्रतीक हैं, और उद्धव को गोपियों से सगुण का निर्गुण से क्या चलेगी, वार्तालाप, वाद विवाद, ऐसा भी माना जाता है, ऐसा भी आता है धार्मिक कथाओं में। उद्धव जी को अपने ज्ञान पे बहुत घमंड था, और भगवान कृष्ण जानते थे कि गोपियां उनके
विरह में, उनकी याद में बहुत व्याकुल हैं। इसलिए वो गोपियों को की व्यथा को समझते हुए उनके पास संदेश भेजते हैं, परंतु भेजते किसके हाथ हैं? उद्धव के हाथ। और क्या कहते हैं उद्धव? उनको समझाना ये प्रेम तो व्यर्थ की बातें हैं, योग करो, योग में चित्त लगाओ, निर्गुण भक्ति को अपना साधन बनाओ। अब उद्धव जिनको अपने ज्ञान पे पूरा विश्वास है, ऐसे उद्धव संदेश लेकर, और उद्धव वास्तव में एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, बहुत सूझवान, नीतिवान, बहुत बहुत अच्छे मस्तिष्क वाले व्यक्ति थे। तो जब उद्धव विरह में व्याकुल, दुख में, कष्ट में, पीड़ा में, जो भगवान कृष्ण की राह जोतती रहती है, जो भगवान कृष्ण से मिलना चाहते हैं और बस ये देखती रहती है कब कृष्ण वापस आएंगे, कब कृष्ण वापस आएंगे, ऐसा जिन्होंने बार बार सोचा है, उनके पास जाते हैं और उनसे बातचीत। जब वो उनके पास गए तो मर्यादा में रहकर गोपियां उनसे सीधी बात नहीं करती हैं, मर्यादा में रहकर गोपियां उनसे सीधी बात नहीं करती हैं। तभी जब इनकी चर्चा चल रही है, जब किसी बगीचे में ये खड़े हैं, गोपियों की विरह व्यथा को देख रहे हैं, तभी वहां पर एक भंवरा आता है, और वो भंवरा जिसको संस्कृत में भ्रमर भी कहते हैं, उसी भ्रमर को साधन बनाकर, अब भगवान कृष्ण का वर्ण भी है थोड़ा सांवला, और भंवरे का रंग भी क्या है? सांवला। अब एक तो ये समानता उन्होंने कर दी कि भंवरे को कृष्ण रूप में भी देखा, दूसरा उद्धव जी का रंग भी है सांवला, तो उद्धव को भी किस रूप में देखा? भंवरे के रूप में। अब गोपियां किसी गैर मर्द से, हम कह सकते हैं किसी पर पुरुष से, हम कह सकते हैं, सीधे वार्तालाप नहीं करती, उन्होंने साधन बना लिया है किसको? भंवरे को। अब जो वार्तालाप करती हैं वो भंवरे के माध्यम से उद्धव को सुनाती हैं। सूरदास की गोपियां बहुत चालाक हैं, वो उपालंभ देने में, ताने मारने में बहुत कुशल हैं, और वो अलग अलग उदाहरणों के द्वारा उद्धव पर तंज कसती हैं, उस पे ताने मारती हैं। ये है इस पाठ की भूमिका। नाम क्लियर हो गया क्यों है भ्रमर गीत? सुजल बताइए क्यों है इसका नाम भ्रमर गीत? सर क्योंकि इस पाठ में सर भंवरे को साधन लेके गोपियां उद्धव जी से बात करती हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसमें भ्रमर के सहारे से, भ्रमर को आश्रय में रखकर उद्धव से बात की जा रही है, इसलिए इस पाठ का नाम भ्रमर गीत है। चलिए पहला पद देखते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अच्छा, एक और बात, इसकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। कृष्ण भक्ति की जितनी भी आपको रचनाएं मिलेंगी, विशेषकर कृष्ण भक्ति शाखा की, वो ब्रज भाषा में है। ब्रज भाषा का संपूर्ण आमूलचूल जो अगर विकास हुआ है कहीं पे, तो वो कहां पे हुआ है? उद्धव जी, सॉरी, कृष्ण भक्ति शाखा में हुआ है। मेरे पास तो समय का आ भी गया, अब मैं थोड़ा सा मुझे लगता है जल्दी करनी पड़ेगी। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव तुम बहुत बड़भागी हो, अरे तुम्हारे जैसा तो बड़े भाग्य वाला कोई है ही नहीं। अब ये क्या कर रही हैं? कटाक्ष कर रही हैं। अपरस रहत, अपरस रहते, तुम तो क्या रहते हो? अपरस रहते हो, अस्पर्श रहते हो, तुमने तो छुआ ही नहीं किसको? स्नेह, स्नेह के, प्रेम के तगाते, तगा अर्थात धागे को, तुमने तो प्रेम के धागे को छुआ भी नहीं। नाहिन मन अनुरागी, और नाहिन नहीं है मन, तुम्हारा मन अनुरागी, किसी के प्रेम में भी नहीं। अरे तुम्हारे जैसा बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है? तुमने ना तो कभी प्रेम किया, ना तुमने स्नेह के धागे को कभी छुआ। अब इसमें बताना क्या चाह रही हैं? तुम्हारे जैसा भाग्यहीन कौन होगा जिसको प्रेम का ही नहीं पता, और तुम हमें संदेश देने आए हो कि हम प्रेम ना करें। जिसने खुद कभी प्रेम ही नहीं किया, वो क्या जाने कि प्रेम का रस क्या है। पुरैन पात, पुरैन होता है कमल का पत्ता, पात पत्ता, पुरैन पात रहत जल भीतर। जिस प्रकार से कमल का फूल जब खिल जाता है, किसमें खिलता है? कीचड़ में। पुरैन पात रहत जल भीतर, वो कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है, तारस देह न दागी, परंतु फिर भी क्या रहता है? उस जल से ऊपर उठा रहता है और उसके पत्तों पे उसका बिल्कुल भी निशान नहीं होता है। ऐसे ही तुम प्रेम के सागर में रह रहे हो। किसके पास? भगवान कृष्ण के पास, जो कि प्रेम की प्रतिमूर्ति है, उनके पास तुम रह रहे हो, फिर भी तुम उस कमल के पत्ते के समान हो, जो उसमें उग तो रहा है, उसमें रह तो रहा है, जिसका जन्म तो उसमें है, परंतु फिर भी वो उससे अछूता है। जो जैसे जल माह, जल में तेल की गागरी, तेल की गागर हो। अब जैसे तेल
तेल से भरी हुई एक गागर है, तेल से सनी हुई एक गागर है, तारस बूंद ना ताको लागी। अगर आप किसी वस्तु पे तेल लगा के उसको पानी में छोड़ देंगे, क्या पानी पकड़ता है उसको? नहीं पकड़ता है। तो तुम्हारी स्थिति भी कैसी है? जो जलमाह तेल की गागरी, जैसे जल के भीतर तेल की भरी हुई गागर है, तेल से सनी हुई गागर है, बूंद ना ताको लागी, परंतु है तो वो जल के अंदर, परंतु फिर भी उसके ऊपर क्या नहीं लगता? जल की एक बूंद भी नहीं लगती। ऐसे ही तुम उस प्रेम के सागर में हो बिल्कुल। तुम ये बार बार गोपियां यही कह रही हैं, क्योंकि गोपियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है भगवान कृष्ण, और क्योंकि उद्धव तो साक्षात भगवान कृष्ण के साथ रह रहे हैं, तो इसलिए ये ऐसा कहते हैं। अर्जुन स्वामी पूछना चाह रहे हैं बेटा आप कुछ? गागर क्या होता है सर? गागर गागर होता है जिसे हम कहते हैं घट, घड़ा। क्लियर? नो, क्या क्या था सर? घड़ा बेटा, घड़ा। घड़ा नहीं समझते आप? आ गया सर समझ। मेरी फोटो दिख रही है? सुन रहे आप? क्या है ये? घड़ा है सर। बस यही होती है गागर। ठीक है, आगे है, जो जल महा तेल की गागर, बूंद ना ताको लागी, प्रीति नदी में पांव ना बोरे हो। तुमने प्रीति की नदी में पांव भी नहीं रखा, और तुम हमें कह रहे हो कि योग सबसे अच्छा है, निर्गुण भक्ति सबसे अच्छी है। प्रेम तो रोग है, प्रेम तो पीड़ा है, कष्ट है, दुख है। प्रेम ने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दुख दिया है। प्रेम तो छलावा है, प्रेम तो मोह है, प्रेम तो बंधन है। परंतु तुम कैसे ये कह सकते हो? तुमने तो प्रीति नदी में पांव ना बोरे हो। तुम तो कभी प्रीत की नदी में पांव भी नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि तो कभी रूप के बंधन में फंसी ही नहीं। हमसे पूछो, जिन्होंने कृष्ण को एक बार देख लिया तो उसके बाद कुछ देखने लायक रहा ही नहीं। ऐसा कौन कह रही है? गोपियां। किसको कह रही हैं? उद्धव को। सूरदास। और फिर बाद में देखिए, ये गोपियों की चालाकी है। सब चीजें सुना दी, पूरा अच्छे से सुना दिया कि तुम तो बड़े भी, अब कह रही हैं अति बड़भागी, बहुत बड़भागी। पर वास्तव में क्या कह रही हैं? अरे तुमसे तो भाग्यहीन व्यक्ति कोई नहीं है जो कृष्ण के साथ रहते हुए प्रेम नहीं कर पाया। अब खुद की स्थिति क्या बता रही है? सूरदास अबला, हम तो अबला हैं जी, हमारी तो रक्षा करने वाला कोई चाहिए हमें। हम, हमारे पास तो बल ही नहीं है। हम भोरी, भोरी अर्थात भोली भाली हैं। हम तो अबला और भोली भाली हैं। गुड़ चाटी ज्यों पागी, हमारी स्थिति तो वैसी है जैसे गुड़ कहीं पे गिर जाए, उस पे चींटियां लग जाएं, वो चींटियां उसको खाती रहती हैं, परंतु उसी में फंस कर क्या कर देती हैं? अपने प्राण त्याग देती हैं। हमारी स्थिति तो वैसी, हम तो भोली भाली हैं, हमें तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। हमारी स्थिति है सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। जिस प्रकार से जो गुड़ चाटते हुए अपने प्राणों को त्याग कर देती है क्योंकि उसमें फंस जाती है और निकल नहीं पाती, ऐसी ही हमारी भी स्थिति है। ऐसा सूरदास जी कहते हैं। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, तारस देह न दागी। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। ऐसी कोई भी लय भी आप इसकी बना सकते हैं। 3 मिनट 4 मिनट शेष है लगभग मेरे पास। मैं वापिस आता हूं आप लोगों के पास। समय का थोड़ा सा अभाव रहता है इसमें, कुछ तो ये चलता ही 40 मिनट है, इससे ज्यादा चल नहीं पाता। मैंने कोशिश तो की इसको करने की, पर वो मांगता है पता नहीं फिर क्या क्या करो इसका, जो कि अभी पॉसिबल भी नहीं है। हमारा सप्ताह में एक ही पीरियड होता है बेटा, इसमें भी जितना काम हो रहा है बस इतना इतना भी अच्छे से करते रहो, क्योंकि काम हमारा कोई बात नहीं अच्छा खासा हो भी रखा है, और जो हो गया है उसका अभ्यास बहुत जरूरी है। आपने जो सबसे मुख्य बात जो करनी है, भव्य तुम कैमरा ऑन करो बेटा, वीडियो कैमरा ऑन रखो। आयुष गोयल वीडियो कैमरा ऑन रखो। हमने
जो मुख्य बात करनी है वो ये है कि जो भी आपको व्याकरण के विषय में थोड़ी थोड़ी चीजें बताई जाएं वो आपने कर लेनी है याद। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है रसों के नाम। दूसरी चीज क्या है? स्थाई भाव के नाम। एक बात और ध्यान रखना, श्रृंगार रस लिखने में, श्रृंगार रस का नाम लिखने में आप गलती बहुत करते हो। श्रृंगार, अब दोनों र डाल देते हो, ऐसे वाला र भी डालते हो, जैसे प्र में जो र डालता है वो भी डाल देते हो और री भी डाल देते हो। श्रृंगार में र नहीं डलता है, सिर्फ री की साउंड आएगी वहां पे, ठीक है जी, र नहीं आएगा। श्रृंगार रस लिखने में आप गलती करते हो। विभत्स, विभत्स लिखने में आप गलती करते हो। तो इनके रसों के नाम, स्थाई भाव के नाम, इनको लिख लो, इनको अच्छे से याद कर लेना। ये 1 नंबर का तो पक्का ही है। आपका जो भी एग्जाम हो, अगर रस के बारे में उसमें कुछ पूछा जाना है तो उसमें रस का नाम, स्थाई भाव का नाम और तीसरा कोई एक रस की उदाहरण। 100% 100% है ऐसा कि ये आएगा ही आएगा। बाकी एक और बात बताता हूं, इसके बाद शायद ये एंड हो जाएगा, 2 मिनट है मेरे पास। तो मैं आपको बता रहा था ना, मध्यकालीन में आपको पता होगा कि जब ये चीजें हो रही थी तो क्योंकि भक्ति का विकास हुआ, अब उसके बाद नैरेटिव्स चेंज हुए, अब उसके बाद चीजें चेंज हुई। चीजें चेंज कैसे हुई? धीरे धीरे एक ऐसा समय आ गया जब पूरा जो व्याख्या थी या पूरा जो वर्णन था वो किस पर आधारित हो गया? वो आधारित हो गया कि आपको दूसरे लोग कैसे शो कर रहे हैं चीजों को। जैसे आजकल भी है ना, मीडिया जैसे शो कर देता है वैसी 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 चीजें हम भी सोचते हैं। कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में वैसा वैसा चलता है। जो व्यक्ति एनडीटीवी को देख रहे हैं उनकी मानसिकता बहुत अलग होगी, जो जी न्यूज को देख रहे हैं उनकी मानसिकता बहुत अलग होगी। हमारे खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज कहीं ना कहीं हम खोते जा रहे हैं, है ना। तो समुचित ज्ञान बहुत आवश्यक है। ये ज्ञान आता है किताबें पढ़ने से। पुस्तकों का ज्ञान जब आप करते रहेंगे, ना सिर्फ अपने इनकी जो आपको लगती है, ये नहीं, सिर्फ अन्य भी, जब आप पुस्तकों का ज्ञान करते रहेंगे तभी आपको ये चीज स्पष्ट होगी और तभी आप इसके बारे में अच्छे से जान पाएंगे।